चैप्टर 8 क्रिया पढ़ा था ना। क्रिया क्या है? तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कोई काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, उस काम को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने क्रिया आप लोगों को पढ़ाया, जिसमें यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे एक बच्चा लड़का खाना खा रहा है, एक उठता है सो के, एक ग्लास में पानी पी रही है, एक सो रहा है, एक जाग रहा है, एक नाचती है, एक गाती है, एक हंसता है, एक पढ़ता है, एक चढ़ता है, एक रोता है, तोड़ता है यानी फूल तोड़ता है, फल तोड़ता है, खेलता है यानी एक खेल रहा है। ठीक है, तो क्रिया क्या है? तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का सोता है, लड़की नाचती है, वह सोता है, वह गाता है, वह रोता है, वह खाता है। क्या? जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे लड़का सोता है यानी कौन सा काम यहाँ पे हो रहा है? तो सोने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? सोना क्रिया होगा। लड़की नाचती है यानी यहाँ कौन सा काम हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्रिया कौन सा होगा? नाचना। वह सोता है यानी यहाँ कौन सो रहा है? यहाँ कौन सा काम हो रहा है? तो सोने का काम हो रहा है। यानी क्रिया मतलब काम, कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पे सोना, वह सोता है यानी यहाँ सोने का काम हो रहा है। वह गाता है, यहाँ गाने का काम हो रहा है। वह रोता है यानी यहाँ पे रोने का काम हो रहा है। वह खाता है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे समझाया गया बुक में। वह फूल सूंघ रही है, वह उपहार रखता है, वह दौड़ती है। तो यहाँ पे रखना, दौड़ना, सूंघना, पकड़ना, बैठना, बोलना, खोलना, उठना, उठाना, पहनना, धकेलना, बहना और उतरना, ये सब जो है ये सब क्रिया है। जो कोई उपहार रखने का काम कर रहा है, कोई फूल सूंघ रहा है यानी सूंघने का काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दौड़ने का काम हो रहा है, यहाँ
पकड़ने का काम हो रहा है, बॉल पकड़ने का। यहाँ बैठने का काम हो रहा है, यहाँ बोलने का काम हो रहा है, यहाँ खोलने का मतलब फाड़ खोलने का काम हो रहा है, यहाँ बुक उठाने का काम हो रहा है, यहाँ कप शर्ट पहनने का काम हो रहा है, यहाँ धकेलने का काम हो रहा है, यहाँ झरना बहता है, यहाँ बहने का काम है, और यहाँ कपड़े उतारने का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? तो उठने, बैठने, सोने, ये सब क्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ ये डस्टबिन में कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने का काम हो रहा है, यहाँ रोता है, यहाँ कपड़े धोती है, यहाँ कूदती है, ये देखिए यहाँ कूदती है, यहाँ लिखता है, यहाँ टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, यहाँ खेलती है, यहाँ तैरता है, यहाँ फिसलता है, यहाँ पकाता है, यहाँ जाता है। यानी यहाँ सब काम ना क्रिया ही है, जो काम हो रहा है वह क्या है? क्रिया है। तो जिस काम से किसी के करने या होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ पे अभ्यास करना है। देखिए, सुनिए और सही क्रिया रूप पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ खोलता है या बैठता है। यहाँ देखिए, यहाँ उपहार खोल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रियाएं हो रही है? खोलने की क्रियाएं हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रखता है और दौड़ती है। यहाँ कौन सा काम हो रहा है? तो यहाँ पे दौड़ने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ तो दौड़ती है, ये क्रिया में टिक लगेगा। यहाँ खेलता है और पहनता है, कौन सी क्रिया हो रही है? तो यहाँ खेल रहा है, तो यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है। यहाँ बैठता है, पढ़ता है, तो यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ बैठने की क्रिया हो रही है। यहाँ उठाता है, पढ़ता है, यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो वो ऑप्शन देख के आपको लिखना है, ठीक है, उस पर टिक लगाना है। पिछले क्लास में भी मैंने ये पढ़ाया था। आज मैं चैप्टर 9 स्टार्ट कर देती हूँ। चैप्टर 9। हर हर और खर खर। तो रहता था जल में एक जलचर, नाम था उसका हर हर मगर। पेड़ के नीचे पानी से ऊपर रहता था एक थलचर, नाम था उसका खर खर। मतलब एक जल में रहता था, उसका नाम जलचर था, तो नाम था उसका खर खर। कौन था वह? जल में जो रहता था वह मगरमच्छ था, वह जल में रहता था। और एक था पेड़ के नीचे पानी से ऊपर रहता था, मतलब वो जल के किनारे रहता था, बगल में रहता था, किनारे बगल में थोड़ा हटके पेड़ के नीचे उसका वो थल जल में ना रख के बाहर था, मिट्टी के पे रहता था, उसको थलचर बोला जाता है। थल में रहता था, नाम था उसका खर खर खर। मतलब वो शायद क्या था? घोड़ा था शायद, ठीक है।
तट पर रहता था खरखर, जल लहर पर हर हर मगर। मतलब तट पर रहता था, वह नदी के किनारे तट पर रहता था, उसका नाम था खरखर। और जल के लहर में जो जल में रहता था उसका नाम मगर था, यानी मगरमच्छ। ठीक है। खर लाता था फल चक चक कर। खर जो था, शायद ये घोड़ा है, वो घोड़ा उसका नाम खर है, तो वह जो है वह फल लाता था चक चक कर, आम अनार और अंगूर, मगर चखता था रस भरपूर। और वो लाता था चक चक के कि मीठा है खट्टा है क्या है, वो अच्छे से चख के लाता था और खा लेता था। कौन? मगरमच्छ जो था वो, उसका हर 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 मगर, वो मगर जो था वह खा लेता था। एक बार जब पतझड़ आया, जब खरखर फल न लाया, मतलब जिस समय पत्ते सब झड़ जाते हैं, पेड़ में पत्ते नहीं होते, उस समय फल नहीं होता, सब पत्ते झड़ के गिर जाते हैं, फिर से नया पत्ता होता है और फिर से नए फल होते हैं। लेकिन एक समय आता है पतझड़ का टाइम, उस समय पेड़ पे कुछ नहीं होता है, न पत्ते न फल, वो पेड़ जो है एकदम बिना पत्ते बिना फल का सूखा जैसा रहता था। तो उस समय एक बार जब पतझड़ आया, जब खरखर फल न लाया, तो बेचारा खर जो था वह फल कैसे लाता? तो हुई अनबन दोनों में। तो खर जो था वह फल लाता था और मगर जो था वह चख लेता था, खा जाता था। अब पतझड़ आया, फल वो हर जो था वह कैसे लाता फल? खर जो था तो वह फल नहीं ला पाया, तो दोनों में हो गई अनबन। हर चढ़ गया खर पर, मतलब मगर जो था, मगरमच्छ जो था उसका नाम हर था, वह चढ़ गया, उसको गुस्सा आया, जब उसको खाने के लिए मिला नहीं तो उसको गुस्सा और वह चढ़ गया खर पर मतलब घोड़ा, शायद घोड़ा है, उसके ऊपर चढ़ गया कि गधा है, पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे घोड़ा ही है। ठीक है। खा गया लड़ झगड़ कर, उसको बेचारे खर को वह खा गया, लड़ाई हुई और वह मगरमच्छ जो है वह उसे खा गया। तुम ही बताओ बच्चों, कैसे मगर मित्र कहलाए? क्या मगरमच्छ जो है वह मित्र कहलाएगा? कोई उसे मित्र अपना समझेगा? वैसा मित्र से अच्छा जब जरूरत थी, जब वह आपको देता था, आपको की ज़रूरतों को पूरा करता था, आपको जब तक उससे लोभ था तब तक आप उसके मित्र थे। जब वो आपके लायक उस टाइम नहीं था, तो वो आपके लायक नहीं रहा, तो आप उसके को खा जाइएगा, उसे मार दीजिएगा। ऐसे दोस्तों से अच्छा मित्रता नहीं करनी चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमेशा मित्र ऐसे बनाओ, ऐसा बनाओ जो आपसे अच्छा, आपके पैसे से नहीं, आपकी ज़रूरतों से नहीं दोस्ती करे, आपसे दोस्ती करे। ठीक है। नहीं तो जो आप मित्र लोभी होता है, जो ज़रूरतों अपने लोभ से आपसे दोस्ती करता है, वो मित्र आपका कभी नहीं होगा, आपका दोस्त वो कभी नहीं होगा। तो आप ऐसे मित्र, ऐसा दोस्ती कीजिए जो आपके लिए ईमानदार हो और आप उसके लिए ईमानदार हो। ठीक है। ऐसे मित्र से अच्छा तो मित्र ना रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। मौखिक प्रश्न। हर कौन था? तो हर कौन था? तो वह मगरमच्छ था, वह जल में रहता था। खर कौन था? तो वह घोड़ा था और वह फल मतलब पेड़ के नीचे जमीन पर रहता था। ठीक है। हर और खर कैसे मित्र बने? तो वह खर मित्र फल लाता था और मगर जो था वह खाता था। ऐसे ही मित्र बन गए। और क्या? कौन किसको खा गया? तो मगर क्या था? हर को खा गया। क्या आप अपने मित्र से झगड़ा करते हैं?
क्या आप लोग बताइए, क्या आप लोग अपने मित्र से झगड़ा तो सब में होता है, लेकिन वैसा झगड़ा जो दुश्मनी ना हो। झगड़ा तो अपने घर में भी होता है, लड़ाई अपने घर में भी होता है, लेकिन ऐसी लड़ाई ना ही कीजिए जिससे आपको दुश्मनी हो। ऐसे थोड़ा बहुत अनबन चलता है, ठीक है। आप अपने मित्र से कैसे व्यवहार करेंगे, तो मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। उससे बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी से मित्रता करेंगे, ऐसा एक व्यवहार करेंगे, और क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर मैं अगले क्लास में करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही। वो क्रिया आप फिर से याद कर लीजिएगा, वो आप अगले क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में, ठीक है।